अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। पिछली नशिस्त में हमने देखा कि किस तरीके से ईसाई बड़े बड़े पादरी, बड़े बड़े स्कॉलर ख़ुद तस्लीम करते हैं कि ये बाइबल की किताबें जो वो लिखते थे तो वो इल्हामी समझ करके नहीं लिखते थे, बल्कि उसको सिर्फ तबलीग की नीयत से वो लिखते थे। तो फिर ये सवाल उठता है कि जब वो इल्हामी समझ के नहीं लिखते थे तो इसको हम इल्हामी कैसे करार दे सकते हैं। लेकिन हम इस वक्त दूसरी बात पर आते हैं कि ईसाइयों का ये भी दावा हुआ करता है कि हमारे पास में 25,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, 24,000 नुस्खे हैं, 25,000 नुस्खे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि 25,000 हो या 24,000 हो, ये नुस्खे आपस में मेल नहीं खाते, ये एक जैसे नहीं हैं। और इसकी मिसाल हमने देखा कि किस तरीके से ये नामुकम्मल है अपने आप में। सबसे ज़्यादा मोतबर किताब जो हमने देखा वो खुद अपने आप में मुकम्मल नहीं है, तो उससे कम किताबें जो कम मोतबर किताबें हैं वो किस तरीके से वो मुकम्मल होंगी। बल्कि रॉबर्ट स्क्वेस एक शख्स वो कहते हैं कि ये जो दावा है कि इतनी सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं हमारे पास में, तो ये हालत है कि कुछ ही मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो कुछ कायदे से मतलब उसको मैन्युस्क्रिप्ट्स कह सकते हैं, बल्कि अक्सर मैन्युस्क्रिप्ट्स तो क्रेडिट कार्ड के साइज के बराबर हैं, क्रेडिट कार्ड के साइज के बराबर हैं। सोचो तो सही कि क्रेडिट के कार्ड के साइज के बराबर अगर आप मैन्युस्क्रिप्ट कहेंगे तो ये हंसने की बात है या नहीं। लेकिन अगर इतने सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं तो क्या ये प्लस पॉइंट है कि नेगेटिव पॉइंट है? क्या ये एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है? ये फ़ायदा पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाता है? जो मिशनरी किस्म के हैं, जो दाई किस्म के हैं ईसाई, वो तो इससे फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करते हैं। और वो इस तरह फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं कि देखिए ये किताब बाइबल, इसके इतने सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स, फिर भी सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स एकदम आइडेंटिकल हैं, एकदम एक जैसे हैं कुछ चीज़ों में छोड़ करके। तो ये कमाल की बात है या नहीं? ये मोजज़े की बात है या नहीं कि इतने सारे लोगों ने लिखा, इतने सारे लोगों ने कॉपी किया, प्रिंटिंग मशीन नहीं हुआ करते थे, लोग अपने हाथ से लिखते थे, एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल उसको फिर लिखते थे और ये नस्ल दर नस्ल लिखा करते थे। और 2000 तक कॉपी के बाद दूसरी कॉपी, तीसरी कॉपी, चौथी कॉपी, 2000 तक एक कॉपी के बाद दूसरी कॉपी, ये कॉपियां बनी। इस तरीके से 24,000 कॉपियां हैं, 25,000 कॉपियां हैं, लेकिन फिर भी ये आपस में आइडेंटिकल हैं, एक जैसी हैं, कोई हेरफेर नहीं है, एकदम वैसी हैं। ये अपने आप में एक मौजज़ा है, ये अपने आप में एक मिरेकल है। तो इस वजह से आपको इस किताब को मानना चाहिए कि ये किताब इल्हामी है, ये किताब वर्ड ऑफ गॉड है। अगर ये बात सच है कि 2000 तक इसको हाथ से कॉपी किया गया और इस तरीके से इतने सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं और ये मैन्युस्क्रिप्ट्स आइडेंटिकल हैं, हूबहू वैसे के वैसे ही हैं, तो इस बात में दम है कि ये किताब वाकई मौजज़े के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये कैसे मुमकिन होगा कि 2000 साल तक कोई कॉपी करे इंसान होते हुए, और कॉपी करने के बाद में भी वो किताबें आइडेंटिकल वैसे की वैसी, हूबहू ओरिजिनल जैसी, एक जैसी, सारे के सारे हों, ये तो नेचुरली मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर ऐसा मुमकिन है कि सब के सब आइडेंटिकल हैं, तब तो ये मौजज़ाती बात होगी, ये कमाल की बात होगी और इनका दावा इसमें सच साबित होगा। लेकिन हकीकत कुछ और है। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स जो ये दावा करते हैं, जिनका हाल क्रेडिट कार्ड के साइज के बराबर भी है कुछ,
वो सब एक जैसी एकसां हैं। ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल गलत है। बल्कि स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जितनी ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स होंगी उतने ज्यादा वेरिएशंस वजूद में आएंगे, उतने ज्यादा हेर फेर होगी, उतने ज्यादा एक दूसरे से वो इख्तिलाफ करेंगे। तो ज्यादा कॉपीज होने की वजह से ज्यादा मुसीबत, ज्यादा मिस्टेक्स, ज्यादा वेरिएशंस ये वजूद में आते हैं। ये स्कॉलर्स कहते हैं, ये उन्हीं के स्कॉलर्स कहते हैं। बल्कि सच्ची बात तो ये है, न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन, ये बाइबल जेहोवा's विटनेस की बाइबल है। न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन 20 साल या 30 साल पहले जब मैं अपना दावा करियर अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया था, ईसाइयों से बातचीत करना शुरू किया था, चर्चेस में मैं जाया करता था, और उस ज़माने में मैं जब जेहोवा's विटनेस की बाइबल मेरे हाथ में थी तो मुझे याद है कि जेहोवा's विटनेस की बाइबल के शुरू के पन्ने में जो प्रीफेस हुआ करता है, फॉरवर्ड हुआ करता है, वो 27 पेज का फॉरवर्ड हुआ करता था। 27 पन्नों का फॉरवर्ड हुआ करता था। जेहोवा's विटनेस की बाइबल, न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन की बाइबल जो शुरू में हुआ करता है, दिबाचा जिसको फॉरवर्ड बोलते हैं या प्रीफेस बोलते हैं, वो 27 पेज का हुआ करता था। लेकिन आज ये न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन जेहोवा's विटनेस की बाइबल उठाएंगे तो इसमें 27 पेज नहीं है, बल्कि एक भी पेज नहीं है मुश्किल से। ये एक पेज है, सिर्फ एक पेज है। ये पहले 27 पेजेस हुए करते थे, 27 पन्नों का फॉरवर्ड हुआ करता था। क्या वजह है कि ये 27 पन्नों का फॉरवर्ड अचानक गायब कर देते हैं? वो नहीं है, क्योंकि कभी कभी हक बात मुंह से निकल ही जाती है और वो बात छप जाती है और फिर वो हंगामा हो जाता है और उनके खिलाफ हो जाती है बात। उन 27 पन्नों में कुछ बातें ऐसी थी, बहुत सारी बातें थी। उनमें से एक बात तो ये है जो वो खुद तस्लीम करते थे और उसके अंदर एक्सप्लेनेशन दिए कि यहोवा नाम जो वो समझते हैं खुदा का नाम है, वो यहोवा नाम लोगों ने बंद कर दिया था लेना अपने ज़बान से। उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ईसाई यहोवा नाम को बहुत बुजुर्ग नाम समझते थे, बहुत अच्छा नाम समझते थे, तो वो नाम अपने ज़बान पर अगर लेंगे तो अपनी नापाक ज़बान पर अल्लाह का नाम, यहोवा नाम कैसे लिया जा सकता है। एक ज़माने में पूरी कौमों ने नस्ल दर नस्ल यहोवा नाम मुँह से लिया ही नहीं, खुदा का नाम मुँह से लिया ही नहीं, क्योंकि वो समझते थे कि खुदा तो इतना पाक है, उस पाक नाम को हम अपनी गंदी ज़बान से कैसे इस्तेमाल करें। तो इसलिए अल्लाह का नाम उन्होंने लिया ही नहीं। और अल्लाह का नाम यहोवा जो ये कहते हैं, जब लिया ही नहीं गया तो नस्ल दर नस्ल के बाद में अब ईसाइयों को खुदा का नाम कैसे हम मुंह से बोलें ये पता ही नहीं चले। क्यों? क्योंकि इब्रानी ज़बान, हिब्रू ज़बान बिगैर वावल्स के, बिगैर इबारत के लिखी जाती हैं। तो YHWH सिर्फ कॉन्स्टेंट हैं, सिर्फ हुरूफ हैं, उसमें इबारत नहीं है, दम्मा, कसरा, फतहा नहीं है। तो अगर इबारत नहीं है तो इसको कैसे पढ़ेंगे? तो अगर इतने साल तक उस नाम को, उस वर्ड को मुंह से नहीं निकाला तो अब किस तरीके से ये नाम को पुकारा जाए। तो ये बात वो एक्सप्लेन करते हैं और फिर कहते हैं कि कुछ स्कॉलर्स मिल करके ये किए कि अब इसके अंदर हम इबारत डाल दें, E-A बीच में डाल दें तो यहवा हो जाए, और फिर उसको लैटिनाइज कर दिए तो जहवा हो गया। इस तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन इन 27 पेजेस के फॉरवर्ड के अंदर देते हैं कि इस तरीके से ये नाम जहवा वजूद में आया, और ये जहवा नाम से ही इनका चर्च चलता है, इनको जेहोवा's विटनेस बोलते हैं। बहरहाल मकसद यहाँ ये नहीं था, बल्कि ये बताना था कि इस तरीके से ये फॉरवर्ड के अंदर ऐसी बातें छप जाती हैं। लेकिन इस फॉरवर्ड के अंदर ये भी बात थी पेज नंबर 5 के ऊपर कि हमारे कॉपी करने वाले जो मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी किए हैं, उनको कॉपी करते करते उसके अंदर बहुत सारी वेरिएशंस आ गए।
बहुत सारे चेंजेस आ गए, और ये चेंजेस आने की वजह से कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट्स आपस में एक जैसे नहीं है, नॉट वन आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। एक भी मैन्युस्क्रिप्ट, सारे मैन्युस्क्रिप्ट में कोई भी आइडेंटिकल नहीं है, एक जैसे नहीं है। और ये हकीकत है, वो ये तस्लीम करते हैं उसी पैराग्राफ में, और ये हकीकत है कि हमारे न्यू टेस्टमेंट की स्क्रिप्चर, उसका मटेरियल टैंपर किया गया, उसको करप्ट किया गया, जिस तरीके से सेप्टुअजिंट 70 LXX 70 इशारा करते हैं ओल्ड टेस्टमेंट की तरफ, सेप्टुअजिंट उसको करप्ट किया गया। तो यहाँ खुद तस्लीम करते हैं कि हमारी स्क्रिप्चर ओरिजिनल, इसको टैंपर किया गया, करप्ट किया गया, जैसे ओल्ड टेस्टमेंट को करप्ट किया गया। उनके स्कॉलर्स या उनकी बाइबल खुद कहते हैं कि ये मैन्युस्क्रिप्ट्स आपस में आइडेंटिकल नहीं है, बल्कि न्यू टेस्टमेंट की किताब टैंपर की गई है जैसे ओल्ड टेस्टमेंट की किताब टैंपर हुई थी। ये 4 वर्ड का जिक्र हम कर रहे थे जो जेहोवा's विटनेस की बाइबल में पहले हुआ करती थी 27 पेज की, बल्कि RSV ये किताब जिसका हमने पहले भी जिक्र किया कि इस किताब के 4 वर्ड में भी ये बात तस्लीम करते हैं वो कि जब मैन्युस्क्रिप्ट्स कॉपी की गई हैं, उनके ट्रांसमिशन होने में रुकावट हुई और वो सफ़र की गई हैं, उसमें टैंपर हुआ है और वो ट्रांसमिट नहीं हो पाई हैं और वहाँ पर वो नष्ट हो गई हैं, है ही नहीं कुछ। तो ऐसी जगहों पर जहाँ कुछ है ही नहीं, जहाँ स्क्रिप्चर है ही नहीं, उन पन्नों में या उन हिस्सों को वो क्या करें? कोई दूसरी वर्जन में भी नहीं मिल रहा है, कोई दूसरे नुस्खे में भी नहीं मिल रहा है, वो चीज़ सिरे से ही गायब है, वो नकल ही नहीं हुआ है, या मिट गया है, या कुछ हो गया है, या सफ़र हुआ है, टेम्पर हो गया है, करप्ट हो गया है। तो अब क्या करें? वहीं पर फॉरवर्ड के अंदर वो कहते हैं कि ऐसी सूरत में हम सब मिल करके, बड़े बड़े स्कॉलर एक साथ हो करके इसके ऊपर गौर और खोज करते हैं, और जो सबसे ज़्यादा अच्छा हो सकता है वो बात को हम फिर लिखते हैं और हम रिस्टोर कर देते हैं। क्या कहा? कि हम बड़े बड़े स्कॉलर्स मिल करके उसको लिखते हैं और फिर से रिस्टोर करते हैं जैसे कि वो पहले जैसा है। अब ये बड़े बड़े स्कॉलर कितने भी बड़े हों, वो अल्लाह तो नहीं हो जाएंगे, अल्लाह जैसे तो नहीं होंगे, गॉड जैसे तो नहीं होंगे। ये अल्लाह की किताब में, जिसको वो अल्लाह की किताब समझते हैं, उसके अंदर खुद लिखेंगे और वो अल्लाह की किताब, और वो अल्लाह की किताब बना दें। तो किस तरीके से आप बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं कि खुद अपने हाथ से लिखें और फिर ये कहें कि ये अल्लाह की तरफ से है। अगर ये टैंपर हो गया तो टैंपर ही समझे ना, उस जगह को खाली ही छोड़े ना। क्यों उस जगह को आप रिस्टोर करें और लिखें कुछ ना कुछ और ये कहें कि ये अल्लाह की तरफ से है? आज कुछ बाइबल में ऐसे वर्सेस हैं, इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे कि वर्स नंबर 8 डैश, वर्स नंबर 7 है, 7 नंबर की वर्स है, वर्स नंबर 8 डैश कुछ भी नहीं, वर्स नंबर 9 फला फला। तो इस तरीके से वो खाली जगह छोड़ते हैं। तो जहाँ टैंपर हो गया है, जहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ नुस्खों में, कोई भी नुस्खों में वो बात आपको नहीं मिल रही है, तो उस जगह को खाली छोड़ना ज़्यादा बेहतर हुआ, ना कि सब स्कॉलर्स मिल करके कुछ ना कुछ रिस्टोर और कुछ ना कुछ बना करके वहाँ पर वो लिखें। तो ये दावा सही नहीं है कि अगर कुछ टैंपर हो गया तो स्कॉलर्स मिल करके उसको खुद अपने हाथ से लिखें और ये कहें कि ये अल्लाह की तरफ से, ये गॉड की तरफ से है। तो फॉरवर्ड में आप अगर पढ़ते हैं तो ये बातें आपको मिल जाती हैं, और ये बात बहुत ही अहम होती है कि खुद ये स्कॉलर्स तो खुद तस्लीम करते हैं कि इनकी बाइबल टैंपर हुई है, इनकी बाइबल करप्ट हुई है। तो जो चीज़ टैंपर हो गई, जो चीज़ कहीं कहीं करप्ट हो गई, तो उसको आप इल्हामी किताब कहो, उसको आप अल्लाह का कलाम कहो, ये कैसे मुमकिन है? स्कॉलर्स ये बताते हैं कि इतने सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स होने की वजह से इसके अंदर गलतियां हुई हैं, और बल्कि एक कमेंट्री में
पीक्स बाइबल कमेंट्री, एक बाइबल की तफसीर है जो पीक ने लिखी है, वो खुद कहते हैं अपनी तफसीर के अंदर कि न्यू टेस्टमेंट की मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी करने वालों ने जब कॉपी करना शुरू किया तो कॉपी करने से पहले लोगों ने मुंह से बोलना शुरू किया था, तो मुंह से बोलने की वजह से उसके अंदर चेंजेस आना शुरू हुई, और जब वो चेंजेस मुंह से बोलने की वजह से शुरू हुई तो वो लिखने में भी वो चेंजेस आ गई, और जब कॉपी करने वालों ने लिखना शुरू किया एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल, तो लिखने की वजह से भी उनके अंदर चेंजेस आना शुरू हुई। ये कौन कह रहा है? पीक्स कमेंट्री ऑफ द बाइबल, ईसाई खुद कह रहे हैं। बल्कि एक ईसाई केनेथ डब्ल्यू क्लार्क कहता है कि हमारी न्यू टेस्टामेंट की किताब में, हमारी बाइबल में इतने सारे चेंजेस हैं, इतने सारे वेरिएशंस हैं, और ये वेरिएशंस इतने खतरनाक हैं, एक वर्ड और दो वर्ड को लेकर के नहीं है, बल्कि एक एक पैराग्राफ, एक एक चैप्टर को लेकर के हैं, और इतनी पेचीदा बात है कि प्रीचर्स, कंटेंडर्स, फॉलोअर्स और जो मिशनरी हैं उनको इसका ख्याल करना चाहिए कि ये सब सॉल्व करें, ये सब सॉल्व अभी तक नहीं हुए हैं और इनका सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सॉल्व करते हुए कितनी खतरनाक बात होगी ये। बल्कि जॉर्ज आर्थर बैट्रिक फिर एक मर्तबा वॉल्यूम 4 के अंदर इंटरप्रेटिव डिक्शनरी ऑफ बाइबल में कहते हैं, बहुत बड़ी बात कहते हैं कि हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स में जो वेरिएशंस हैं, जो मिस्टेक्स हैं, हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स में, हमारे नुस्खों में जो मिस्टेक्स हैं, ये केयरलेस लापरवाही की वजह से नहीं है, ये मिस हैंडलिंग की वजह से नहीं है, लापरवाही की वजह से नहीं है, बल्कि ये जानबूझ करके की गई हैं। कौन कह रहा है? जॉर्ज आर्थर बैट्रिक इंटरप्रेटिव डिक्शनरी ऑफ बाइबल में खुद कह रहे हैं कि ये जानबूझ करके की गई हैं, डिलिबरेट हैं ये। क्यों जानबूझ करके की गई हैं? क्योंकि अगर कॉपी करने वाला कॉपी कर रहा है कुछ, ये मजहबी आदमी है, ये दीनदार आदमी है, ये अपनी मजहब की किताब को कॉपी कर रहा है, अगर उसको कहीं से कोई गलती नजर आ रही है तो वो अपने अकीदे के हिसाब से उस गलती को सुधारेगा कि नहीं सुधारेगा? तो जाहिर है ये कॉपी करने वाला अपने अकीदे के हिसाब से गलत बात अगर उसमें आ गया नुस्खे में तो उसको सुधार कर रहेगा, उसको ऐसे जाने नहीं देगा, क्योंकि उसका अकीदा है, वो उसका मजहब है, वो दीनदार आदमी है। तो उसका जो मकसद है ये देखना है कि सच्ची बात इसमें जाए। वो अपने दीन के हिसाब से, अपने मजहब के हिसाब से उसको चेंज किया करता था, ना कि उसका मकसद ये हुआ करता था कि ओरिजिनल क्या बात है उसको हम नकल करें। तो उसका मकसद ओरिजिनल बात को नकल करना नहीं हुआ करता था, बल्कि उसका मकसद सच्ची बात को नकल करना होता था, क्योंकि उसका वो दीन है, उसका वो मजहब है, वो गलत बात जाने नहीं देगा। तो ये चेंजेस जो है डिलिबरेट हुई हैं, जानबूझ करके की गई हैं। तो ये जानबूझकर डिलिबरेट जो चेंजेस की गई हैं, इसकी वजह से ये वेरिएशंस, ये मिस्टेक्स मैन्युस्क्रिप्ट्स में पाए जाते हैं। बल्कि जॉर्ज आर्थर बैट्रिक और एक बहुत ज़बरदस्त स्टेटमेंट देते हैं, और इतना ज़बरदस्त स्टेटमेंट इसी इंटरप्रेटिव डिक्शनरी ऑफ बाइबल में कहते हैं कि एक भी वर्स, एक भी स्टेटमेंट बाइबल में ऐसा नहीं है जिसमें मैन्युस्क्रिप्ट्स, सारे नुस्खे यूनिफॉर्म हो, एक जैसे हो। एक भी बाइबल का वर्स ऐसा नहीं है कि सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स उससे मेल खाते हो। हर एक वर्स के बारे में ये प्रॉब्लम है कि मैन्युस्क्रिप्ट उससे मेल नहीं खाते। ये कौन कह रहा है? ईसाई जॉर्ज आर्थर बैट्रिक इंटरप्रेटिव डिक्शनरी ऑफ बाइबल में खुद वो कह रहा है। बल्कि रिसर्च करने वालों ने यहां तक बता दिया कि कितने वेरिएशंस हैं। वो बताते हैं कि हमारे इन नुस्खों में, शुरू में 1707 में जॉन मिल ने कहा कि 5000 मैन्युस्क्रिप्ट्स में 30,000 वेरिएशंस हैं, 30,000 वेरिएशंस हैं। लेकिन बढ़ते बढ़ते
19वीं सदी में ये 300,000 वेरिएशंस तक पहुंच गई हैं। एम पारविस ये कहते हैं कि हमारे मैन्युस्क्रिप्ट में 300,000 वेरिएशंस मौजूद हैं। वेरिएशन बहुत खूबसूरत वर्ड है, बल्कि यूं कहना चाहिए 300,000 मिस्टेक्स हैं। अब बताइए कि ये 300,000 मिस्टेक्स अगर हैं और एक भी बाइबल का वर्स इससे फ्री नहीं है, तो ये कैलकुलेशन करिए। मैंने एक कैलकुलेशन किया कि अगर मान लें, कुछ लोग कहते हैं कि 200,000 वेरिएशन है, अगर ये 200,000 वेरिएशंस हैं नुस्खों में, बाइबल में, एक बाइबल का पन्ना उठाइए तो उसके अंदर 40 वर्सेस होंगी। एक बाइबल कुल मिलाकर के 1000 पन्नों का समझिए, तो 40,000 वर्सेस हम मोटे हिसाब से ले लें। अगर इन 40,000 वर्सेस में 200,000 वेरिएशंस हैं, 200,000 मिस्टेक्स हैं, तो कैलकुलेशन के हिसाब से एक वर्स में कम से कम 5 मिस्टेक्स तो मौजूद हैं। सोचिए तो सही कि जॉर्ज आर्थर बट्रिक का स्टेटमेंट कि बाइबल की एक वर्स भी यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ कैसे साबित होती है कि एक वर्स के अंदर 5 मिस्टेक मौजूद हो, और फिर ये दावा किया जाए कि बाइबल इल्हामी किताब है, आसमानी किताब है, ये इंसानियत के नजात के लिए है। ये दावा मुमकिन नहीं, ये दावा सही नहीं। मैं इसी बात पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।